execute. If exception not arises, then also it is execute. अगर exception आएगा तभी execute होगा, अगर exception नहीं भी आएगा तभी भी execute होगा. Okay, it is the last statement of the finally block. So why finally block is used? For closing the open resource. Open resource का मतलब क्या है? जो प्री डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट रहता है उसको बोला जाता है ओपन रिसोर्स. फाइल, ओके, फाइल एक प्री डिफाइंड क्लास है. फाइल f इज इक्वल्स टू न्यू फाइल. तो फाइल एक प्री डिफाइंड क्लास है. इस ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के लिए हम फाइनली ब्लॉक यूज करेंगे. तो फाइनली ब्लॉक इज ए ब्लॉक विच इज यूज टू क्लोज द ओपन रिसोर्स. ओपन रिसोर्स को क्लोज करने के लिए फाइनली ब्लॉक यूज किया जाएगा. इट क्लोजेस द ओपन रिसोर्स, execute with or without error in the try block. It always execute after the catch block. It may generate an exception. Okay, maybe उसमें exception आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर exception आएगा. Okay, ये वाला लिखो फाइनली ब्लॉक. हाँ, नहीं, फाइल एक प्री डिफाइंड क्लास है. तो अभी एक एग्जांपल लिया है. प्री डिफाइंड मतलब यूजर डिफाइंड नहीं. नहीं, फाइल एक प्री डिफाइंड क्लास. वो ऑटोमेटिक पहले से रहता है. हाँ, पहले से. यहाँ से जो मोबाइल निकला था
फाइनल ब्लॉक सर এটা কেবল ক্যাশটা কোয়ালিটি ইউজ হয় हाँ তো অন্য কোন প্রোগ্রামে অন্য কোন জায়গায় ইউজ করতে या काम ओपन रिसोर्स का यूज करें हाँ so after try and catch you are using finally without catch try and finally is also used कैच कुछ कर दो तो ट्राई और finally will use અને જેમ કે તમે finally block is a block if exception arises it is executed if exception not arises then also it is executed arise होगा तभी execute होगा अगर arise नहीं भी होगा तभी भी execute होगा ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट ये आपको दिखाता हूँ एक चीज कट गया हाँ? You see that when I use try block, try, catch,
फाइनली, अगेन फाइनली, मतलब इसके बाद ये वाला लाइन आएगा, सपोज मेरा ट्राई में फाइल एफ इज इक्वल टू न्यू फाइल, एक ऑब्जेक्ट है। फिर सपोज अगर है इनपुट स्ट्रीम इन इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम, मतलब आप जितना ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना आप क्लोज करोगे। एफ डॉट क्लोज यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा इन डॉट क्लोज। इसका मतलब क्या है, ये वाला देखो, इज इट विजिबल अर्पिता, शुभलक्ष्मी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that means see that when I define file f is equals to new file, this is a predefined object. Input stream in is equals to new input stream in object, तो ये सब predefined class का object है। predefined class का object को close करने के लिए finally block यूज किया जाएगा। finally f dot close, finally in dot close। so जितना बार आप क्या करोगे ना, predefined class object बनाओगे, उतना बार आपको यहाँ पर close करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या होता है, आपका प्रोग्राम को लेंथी बना देता है। तो ये जो लेंथी प्रोग्राम को रिड्यूस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या ना, ट्राई, जो फाइनली यूज नहीं करके, अब जितना प्रीडिफाइंड क्लास होगा उतना बार फाइनली लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, आपका प्रोग्राम जो है वो पूरा लेंथी करा देगा। तो इसलिए फाइनली को छोड़कर यहाँ पर ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट लिखेंगे। मतलब जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे फाइल एफ इज इक्वल्स टू न्यू फाइल, फाइल का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाए, फिर इनपुट स्ट्रीम आई एफ इज इक्वल्स टू न्यू इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ऑटोमेटिक आपका ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट को बोला जाता है ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट। ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट यूज किया जाता है अगर आपका लेंथी फाइनली ब्लॉक है। लेंथी फाइनली ब्लॉक को रिड्यूस करने के लिए ये वाला फाइल हम यूज करते हैं। ओके, a try with resource statement eliminate the need for a lengthy finally block. It always closes the open resource. Okay, it always closes the open resource and always opening the multiple resource. Okay, multiple resource को open करता है, multiple resource को close करता है। Closes the multiple resource in opposite order of their opening. Okay, जिस ऑर्डर में ओपन होगा दूसरा ऑब्जेक्ट में वो क्लोज होगा। जैसे कि आप जब दरवाजा ओपन करते हो, गेट पहले ओपन करते हो और घर का दरवाजा पहले लास्ट में ओपन होता है। जब आप बाहर निकलते हो, जो दरवाजा लास्ट में ओपन करते हो वो दरवाजा आप फास्ट क्लोज करते हो, है कि नहीं। गेट में एंट्री किए, उसके बाद आपका घर का दरवाजा ओपन किए, जब आप निकलोगे पहले किसको क्लोज करोगे, घर के दरवाजा क्लोज करोगे। तो जो लास्ट में ओपन हुआ वो फास्ट क्लोज होगा। ओके, तो ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट एलिमिनेट द नीड फॉर लेंथी फाइनली ब्लॉक। इट ऑलवेज अलाउ क्लोजेस द ओपन रिसोर्स। इट अलाउ द ओपनिंग ऑफ मल्टीपल रिसोर्स, क्लोजेस ए मल्टीपल रिसोर्स इन द ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ ओपनिंग। ओके, क्लोज द multiple resource in the opposite order of opening. A class that implement auto closable interface can be used as a resource. जो क्लास ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को यूज करता है तो वो एज ए रिसोर्स के हिसाब से काउंट होता है। इफ ए रिसोर्स मस्ट बी ऑटो क्लोज, इट रेफरेंस मस्ट बी डिक्लेयर विद ट्राई विद रिसोर्स स्टेटमेंट। जो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऑटोमेटिकली क्लोज होता है बट फिर भी वो ट्राई विद पैरेंथेसिस में डिफाइन होता है।
ओके ट्राई पैरेंथेसिस से ये डिफाइन किया उसको फिर से लिखना पड़ेगा। जैसे फाइल ऐप इक्वल टू न्यू फाइल उसको फिर से लिखना होगा जैसे आप क्लोज करने के लिए नहीं यहाँ पे नहीं लिखते। फाइल एफ इक्वल न्यू फाइल। हाँ नहीं, इसके अंदर लिखना नहीं पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं लिखा दे, ये वाला नहीं रहेगा। ओके तो ट्राई विथ रिसोर्स में अगर आप डिफाइन कर देते हो तो आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ता है। तो आपके सर मुझे सॉफ्टवेयर कैसे क्या शॉर्ट टर्म ऊपर सॉफ्टवेयर जो अगर 250 नहीं करना आपको नहीं अच्छे अच्छे resources within the try with resource statement। ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन जाएगा ना, जावा डॉट लैंग डॉट ऑटो क्लोजेबल और जावा डॉट आईओ डॉट क्लोजेबल। तो रिसोर्स इन ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट। तो कौन सा रिसोर्स ट्राई विथ रिसोर्स स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया जाएगा? जावा डॉट लैंग डॉट ऑटो क्लोजेबल और जावा डॉट आईओ डॉट क्लोजेबल, ये दोनों इंटरफेस यूज किया जाएगा। ओके तो यहाँ पर ये दोनों पैकेज यूज करो, रिसोर्स विद द ट्राई विद रिसोर्स स्टेटमेंट। ये फास्ट पॉइंट लिखो। हाँ इसको ऑन कर।
दिन के 12 बजे तो लाइट वाइट ऑफ करके तो आप बच्चे बैठ के फास्ट फीडिंग होता है फीडिंग का फॉरवर्ड ये फास्ट फॉरवर्ड फीडिंग वो अच्छा ये 90 मिनट एक देखने के लिए बहुत गंदा पड़ता गोबर टाइम भी ओवर
हाँ हाँ, टाइम अभी चलेगा 20 तक, 7:15। देखो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। आज एन एक्सेप्शन ऑकर्ड व्हाइल क्रिएटिंग ए ऑटो क्लोजेबल रिसोर्स। जब आप ऑटो क्लोजेबल रिसोर्स बना रहे हो उस टाइम पर एक्सेप्शन आ रहा है क्या? अगर आपका एक्सेप्शन आ रहा है तो कंट्रोल इमीडिएटली जंप टू द कैश ब्लॉक। कंट्रोल कहां पर चला जाएगा? कैश ब्लॉक में चला जाएगा। Then has an exception occurred in the body of the try block? Try block body में, बॉडी ऑफ द ट्राई ब्लॉक बॉडी में एक्सेप्शन आ रहा है। अगर आ रहा है कंट्रोल कैश ब्लॉक में चला जाएगा। उसके बाद देखो, has an exception occurred while closing a रिसोर्स को जब हम क्लोज कर रहे हैं वहां पर एक्सेप्शन आएगा क्या? अगर आता है तो एक्सेप्शन इज सप्रेस। एक्सेप्शन क्या होगा? सप्रेस हो जाएगा। मतलब सप्रेस का मतलब क्या है? कंप्रेस हो जाएगा और आगे नहीं चलेगा, ओके, इग्नोर हो जाएगा। Did the try block execute without an exception, but an exception was generated during closing a resource? If it is yes, control jumps to the cache block में jump हो जाएगा। Then comes to the multi-cache statement. In multi-cache statement, it reduces the amount of code to be written. Avoid catching the generic exception. Okay, multi-cache statement में क्या होता है? अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या अगर आपका जो एक्सेप्शन है जब आप ट्राई ब्लॉक का कोडिंग लिख रहे हो, सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो एक कैच ब्लॉक में चला जाएगा। तो अगर आप मोर देन वन एक्सेप्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर से यहां पर कैच ब्लॉक डालो। अब जितना एक्सेप्शन आप एक्सपेक्ट करोगे उतना कैच ब्लॉक यहां पर डालोगे, ओके। तो ये क्या होगा? अगेन लेंथी कर देगा प्रोग्राम। तो ये बोल रहा है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मोर देन वन एक्सेप्शन आएगा ट्राई एंड कैच में, आप इसको वर्टिकल बार में डिफाइन करो। मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई, सपोज मैं और कुछ एक्सेप्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं और सिंपल यहां पर डिफाइन करूंगा। फाइल आईओ एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन और यहां पर रहेगा आईओ एक्सेप्शन, ओके। मतलब मोर देन वन एक्सेप्शन है। लेकिन कैच ब्लॉक ये बोल रहा है अगर आप एक से ज्यादा एक्सेप्शन यहां पर डाल सकते हो, लेकिन ये दोनों पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होगा। अरिथमेटिक और आईओ एक्सेप्शन आप डाल सकते हो, लेकिन अगर मैं आईओ एक्सेप्शन यहां पर डिफाइन करूंगा उसके बाद अगर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हम डिफाइन करेंगे तो यहां पर क्या होगा? हाँ, ये दोनों आईओ, ये फाइल नॉट फाउंड आईओ के अंदर आता है।
तो आप जब भी मोर देन वन एक्सेप्शन डिफाइन करोगे तो और में क्या होगा, आप एनश्योर करोगे तो वो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होगा। समझ में आया? लिखो। टॉपिक का नाम हाँ